दंगा होता है तो कौन लोग मारे जाते हैं? वही गरीब लोग, अति पिछड़ा लोग। तो अब बिहार इन बातों से आगे निकल चुका है। बिहार को रोजगार चाहिए, बिहार को विकास चाहिए, नौजवानों को पढ़ाई चाहिए, जो बीमार लोग हैं उनको दवा चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। आंख छीन कर चश्मा देने वाले रख लो ये सौगात मोदी किट, यानी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ईद के मौके पर जो रमजान के महीने में लोग रोजा रख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मोदी के द्वारा यानी प्रधानमंत्री के द्वारा मोदी किट दी जा रही है। ऐसे में इसको लेकर राजद की ओर से पोस्टर लगाकर बड़ा हमला किया गया है। चलिए हम वो पोस्टर भी दिखाते हैं। ये पोस्टर राजद कार्यालय और पूरे पटना में लगाया गया है। देखिए पोस्टर में क्या लिखा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो ईद के मौके पर लोगों को बड़ी सौगात दी गई है, और उस सौगात से ठीक पहले यानी कहीं ना कहीं राजद की ओर से बड़ा हमला किया गया। देखिए क्या लिखा गया है, आंख छीन कर चश्मा देने वाले लोग रख लो अपने पास ये सौगात ए मोदी किट, यानी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के द्वारा जो तोहफा दिया गया है उस पर यह निशाना साधा गया है। दूसरा लाइन हम पढ़कर आपको बताते हैं कि सौगात देना है तो वक्फ बिल वापस ले लो, और ईद पर कुछ बांटना है तो मोहब्बत बांटो, आपस में लोगों को नहीं बांटो। यानी देना है तो दिल में जगह दो, मगर पता है ये सब आपके पास ना हो पाएगा, क्योंकि आपकी नफरत की दुकान फिर बंद हो जाएगी। दिल के अंदर क्या है, दिल के बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है, ये पब्लिक सब कुछ जानती है। बिल्कुल ये पब्लिक सब कुछ जानती है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई है, और जो मुसलमानों की टोपी है यानी मुस्लिम समुदाय की टोपी है, वो टोपी भी पहनाया गया है, और उनके माथे पर तिलक भी लगाया गया है, और वो चश्मा भी दिया गया है। वो जो लाइन लिखा गया है वो एक तस्वीर के जरिए दिखाया भी गया है कि आंख छीन कर चश्मा देने वाले लोग रख लो अपने पास ये सौगात ए मोदी किट, यानी ये चश्मा जो पहने हैं नरेंद्र मोदी उस पर ये निशाना साधा गया है, और उनके 4 हाथ दिए गए हैं, और वो चारों हाथ में लिखा गया है, एक तरफ वक्फ बिल, दूसरा अजमेर शरीफ दरगाह, तो दूसरा एनआरसी और मस्जिद। ये 4 मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छीन लिए गए हैं, एनआरसी और वक्फ बिल। और देखिए एक तरफ चिराग पासवान तो दूसरी ओर जीतन राम मांझी और तीसरी ओर नीतीश कुमार हैं। यानी मस्जिद जो है वो उनके हाथों में है, वो है जीतन राम मांझी, और दूसरी हाथ जो है वो है चिराग पासवान वक्फ बोर्ड, और एनआरसी जो है वो नीतीश कुमार हैं। और देखिए भाईचारे का जो संदेश दिया गया है राजद की ओर से, वो किस तरीके से ये तस्वीर के जरिए दिखाया गया है, तो ये बड़ा हमला कह सकते हैं, ये पोस्टर के जरिए राजद की ओर से किया गया है। हम रणविजय साहू से बात करेंगे। सर कैसे देखते हैं ये पोस्टर के जरिए बड़ा हमला एक तरह से कह सकते हैं कि हो गया है? अच्छा, निश्चित तौर पे आप देखिए जो बिहार की राजनीति चल रही है, जो सियासतें चल रही है, तो आज तो मुद्दे को ये लोग विहीन करना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी घबरा गई, आरएसएस इतना घबरा गई है तेजस्वी प्रसाद यादव से, कि ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम और ये ईद में किट बांटना चाह रहे हैं। अरे साहब, जिस प्रकार का बिहार में नफरत की राजनीति करते हैं, देश में राजनीति करते हैं, कि अब इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अब इनकी राजनीति खत्म हो गई है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बिहार में एक ही मुद्दा है, बिहार का पलायन कैसे रुके, बिहार का विकास कैसे हो। इसमें तेजस्वी प्रसाद यादव रात दिन लगे हुए हैं, बिहार की जनता साथ दे रही है। अमित शाह भी कल आ रहे हैं पटना। आएंगे जाएंगे, अब तो चुनाव का समय आया है, आएंगे घूमेंगे, पिकनिक मना के जाएंगे, लेकिन कुछ यहाँ होने वाला नहीं है। यह है साहब बिहार, बुद्ध की धरती है, जननायक कपूरी की धरती है, और लालू प्रसाद यादव के विचारों से बिहार ओत पोत है। जहाँ अंबेडकर जी के विचारों को इस बिहार के धरती पर उतारने का काम किया, और कपूरी जी के विचारों को किसी व्यक्ति ने उतारने का काम किया, तो उस व्यक्ति का नाम है श्री लालू प्रसाद। क्या लगता है वक्फ बोर्ड बिल का मामला ठंडा पड़ जाएगा बिहार में, जिस तरीके से आप लोगों ने? नहीं, पूरी ताकत के साथ। यह देश सबों का है साहब, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, यह सबों का है। इस देश की आजादी में सबों का रक्त बहे है साहब। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटा जा रहा है, भाई भाई को लड़ाया जा रहा है। दंगा होता है तो कौन लोग मारे जाते हैं? वही गरीब लोग, अति पिछड़ा लोग। तो अब बिहार इन बातों से आगे निकल चुका है। बिहार को रोजगार चाहिए, बिहार को विकास चाहिए, नौजवानों को पढ़ाई चाहिए, जो बीमार लोग हैं उनको दवा चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए।
इस मुद्दे पर बिहार की राजनीति होगी। तो देखिए कहीं ना कहीं अमित शाह के आगमन से ठीक पहले ये पोस्टर बड़ा हमला कर दिया गया है राजद की ओर से, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सच में वो चश्मा बांट रहे हैं आंख छीनकर। ये कहीं ना कहीं इनकी दुकान अब चलने वाली नहीं है। वो पिकनिक मनाने के लिए अमित शाह पटना आ रहे हैं और फिर वो वापस चले जाएंगे। यानी एक बड़ा हमला राजद की ओर से पोस्टर के जरिए कर दिया गया है मोदी किट बांटने को लेकर। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें देश न्यूज के साथ और देखते रहें देश।